श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंत्यकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। सो 9 चैप्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी भगवत गीता का, हम 9 चैप्टर स्टार्ट किया था हमने लास्ट वीक। उसका हमने पहला श्लोक किया और अब हम दूसरे श्लोक पे आए जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट श्लोक है 9वें अध्याय का। और ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, श्लोक हमारे को कुछ ऐसी बातें बता जाता है भगवत गीता की नॉलेज के बारे में जिसको सुनने से हमारा फेथ बहुत बढ़ता है। किस तरह फेथ बढ़ता है कि हम जो नॉलेज सुन रहे हैं, हम जिस पथ पे चल रहे हैं, हम जो भगवत गीता की टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारे बैठे हैं, वो हाईएस्ट नॉलेज है, टॉप मोस्ट नॉलेज है, उसके ऊपर कुछ है नहीं। तो हम देखते हैं कि कैसे इस श्लोक में कृष्ण इस बात को रख रहे हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस श्लोक में है, जो है राज विद्या राज गुह्यम। हमने उस पर डिस्कस भी किया था कि ये किंग ऑफ नॉलेज है, ये टॉप मोस्ट नॉलेज है, राज विद्या है, बट ये राज गुह्यम भी है, ये टॉप मोस्ट सीक्रेट भी है। क्योंकि एक व्यक्ति जब तक इसको भगवान के शुद्ध भक्त से, ये भगवान जिस तरह देना चाहते हैं वैसे ग्रहण नहीं करेगा, जितना मर्जी भगवत गीता को पढ़ ले, पूरा का पूरा 700 श्लोकों को रट ले, रट के पानी में घोल के पी जाए, कुछ भी कर ले, उसको भगवत गीता का ये रहस्य नहीं समझेगा। हाँ, ये पवित्र है, पवित्रम इदम उत्तमम, पवित्र है और उत्तमम भी है। तम तम गुण होता है, तम गुण होता है, निचले गुणों को तम गुण बोला जाता है, और उत्तम बोला जाता है जो गुणों से ऊपर हो, ट्रांसेंडेंटल, दिव्य हो। हाँ, उत्तम का मतलब है जो दिव्य ज्ञान है। अगला जो शब्द है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष है ये। आपको आंख मीच के भगवत गीता पे अंधविश्वास करने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति बोले अरे हम तो हिंदू घर में पैदा हुए हैं और हम भगवत गीता को नहीं मानेंगे, तो कौन मानेगा? कोई जरूरत नहीं भगवत गीता को मानने की इस तरह ब्लाइंडली कि आप उस परिवार में जन्म लिए हैं तो भगवत गीता को मानना ही पड़ेगा। नहीं, कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं प्रत्यक्ष, तुम्हें खुद से अनुभव होगा। ये शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार के जब जीवन में परिवर्तन आएगा, तुम्हें खुद से अनुभव होगा। तो किसी की कही सुनी बातों पे मानने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये धर्म की वो विधि है, ये यहाँ पे धर्म का वो ज्ञान दिया गया है जिसको अपने जीवन में उतारने मात्र से ही सुख की अनुभूति होगी। सिर्फ उसको अपने जीवन में लागू करने से ही सुख की अनुभूति होगी। और यहाँ कृष्ण क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? सुसुखम। बहुत ही आनंद पूर्वक ये पथ पे व्यक्ति आगे बढ़ता है, बहुत ही आनंद से भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये करा भी सुसुख पूर्वक जाता है, सुख पूर्वक नहीं, सुसुख, डबल सुख है, यह अत्यंत सुख। तो अभी हमने ये भावार्थ इसका पढ़ के तात्पर्य पे हम आए थे, और तात्पर्य पे अब आगे चलते हो। तात्पर्य पे हमने बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज पढ़ी थी जिसका मैंने लास्ट टाइम आपको चार्ट भी दिखाया था। चलते जाओ, नीचे आगे जाओ, कंटिन्यू, चलो चलो चलो। हाँ, ये वाला। अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम कृमणे प्रलीयते विष्णु भक्तिर आत्मनाम। हाँ? बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, और इसका मैंने एक चार्ट भी दिखाया था लास्ट टाइम आपको, अगर आपको याद हो। वो बहुत ही
बहुत ही वैल्यूएबल चार्ट है। आप अपने स्क्रीन पे मैं आपके शेयर कर रहा हूँ चार्ट, आप देखो। तो इसमें इसमें भक्ति की महानता बताई है, उसकी शक्ति बताई है कि जो नॉलेज, जो ज्ञान कृष्ण भगवद गीता में दे रहे हैं, उसकी ताकत ये है कि वो पाप पाप व्यक्ति करता है अपनी अविद्या के कारण। पाप से ऊपर एक कैटेगरी इस फोटो में लिखी, वो है अविद्या, इग्नोरेंस। ज्ञान ना होने के कारण व्यक्ति गलतियां करता है, पाप कर्म में फंसता है। जब वो पाप करता है तो उसको अप्रारब्ध कर्म प्रकट होता है। अप्रारब्ध का मतलब है वो कर्मिक रिएक्शन जिसका अभी फल मिला नहीं है, बट तुम्हारे बैंक बैलेंस में वो आ गया है। कई बार हमारे बैंक में कोई मनी ट्रांसफर करता है तो दिखा रहा होता है कि रिफ्लेक्ट हो रहा होता है हमारे बैंक अकाउंट में कि हाँ किसी ने 2 लाख रुपए डाल दिए, बट अभी हमारे अकाउंट में आया नहीं होता, हम उसको यूज नहीं कर सकते अभी तक, बट वो लिखा हुआ आ जाता है कि हाँ किसी ने 2 लाख ट्रांसफर करे हैं तुम्हारे अकाउंट में। उसकी डिटेल नहीं पता चलती, कुछ पता नहीं चलता है, तो अप्रारब्ध कर्म है। हमारे कोटा में अप्रारब्ध कर्म आ चुका है। बट जब वो प्रारब्ध बनता है, जो लंबा वाला लाइन नीचे लिखा है मैनिफेस्टेड रिएक्शन, जब वो प्रारब्ध कर्म में कन्वर्ट होता है, हाँ, जब वो प्रारब्ध कर्म में कन्वर्ट होता है तो वो कर्म हमें मिल चुका है। जो जीवन, जो जो शरीर से हम दुख या सुख भोग रहे हैं, वो हमारा प्रारब्ध कर्म है। बट प्रॉब्लम वहीं टूटती नहीं है, जो सबसे जरूरी पॉइंट है इसके अंदर, कि अप्रारब्ध से, अप्रारब्ध को संचित कर्म भी बोला जाता है। जो हमारा संचित, जो हमने संचित किया हुआ है, जोड़ के रखा है कर्म, अप्रारब्ध कर्म से सिर्फ कर्म रिएक्शन नहीं मिलता, उससे सबसे बड़ी मुसीबत जो पैदा होती है वो है पाप करने की पुनरावृत्ति, प्रोक्लिविटी इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो पुनः पाप करने की जो इच्छाएं है वो पैदा होती है, और वही इच्छा वापस से बीज बनती है पाप करने की। जो प्रवृत्ति है वो इच्छा में कन्वर्ट होती है, और वापस से व्यक्ति फिर से पाप करता है। तो ये साइकिल आप देखोगे पूरा घूम के बीज से फिर घूम के वापस पाप पे जा रहा है ऊपर। तो ये जो चक्कर है, इसमें जो व्यक्ति बुरी तरह फंसा हुआ है, जो पद्म पुराण का हमने श्लोक बोला, हाँ, जो पद्म पुराण का हमने श्लोक बोला, जो विनीत प्रभु वो शो करना परपोर्ट तात्पर्य में, शिव जी मतलब पार्वती माँ को बता रहे हैं, वो श्लोक एग्जैक्टली ये बता रहा है कि भक्ति, विष्णु की जो भक्ति है वो इसको जड़ से काटती है। हाँ, जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं और उनके सारे पाप चाहे फलीभूत भी हो चुके हो, फल मिल चुका हो पापों का, मतलब ये शरीर हमें मिल चुका है, अब हम जिस परिवार में जन्म लेने थे सब ले लिया हमने, हमने जो सुख दुख भोगना था सब मिल चुका है हमारे को, इन द सेंस की जो रंग रूप मिलना था, जो सोसाइटी में हम पढ़ने बढ़ने चाहिए थे, जो पढ़ाई हमने करनी थी, जो हम हमारे को जिस जिस घर परिवार में जन्म लेना था सब मिल गया। और हमारे आगे आगे क्या क्या होगा ऑलरेडी हमारे कर्मों की उसमें बैंक बैलेंस में लिखा हुआ है, एक एस्ट्रोलॉजर उसको पढ़ सकता है। जो फलीभूत भी हो चुके हैं, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं, क्रम से नष्ट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रम से नष्ट होने का क्या मतलब है? ग्रेजुअली ग्रेजुअली, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नष्ट हो जाते हैं। पाप करने की वृत्ति भी जाती है, पाप करने की इच्छाएं भी खत्म होती हैं व्यक्ति की, उसके अप्रारब्ध कर्म भी खत्म होते हैं। और आखिरी में जो क्रम में आखिरी जो खत्म होता है वो है उसका प्रारब्ध कर्म। जब व्यक्ति यह शरीर छोड़ता है तो इस शरीर से जुड़े हुए सारे कर्मिक रिएक्शन भी वो छोड़ देता है, भगवान के धाम में चला जाता है इस पूरे कर्म चक्र से मुक्त होके। अतः भक्ति की शुद्धिकरण शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है, तमस का अर्थ है भौतिक जगत या अंधकार है, और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्तिमय कार्यों में कभी भी भौतिक नहीं, भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। भक्त भी काम पे जाता है और एक दूसरा व्यक्ति भी काम पे जाता है, दोनों काम पे जा रहे हैं, बट चेतना का बहुत बड़ा खेल है। क्या चेतना में हम काम कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा खेल है।
जैसी हमारी चेतना होती है उसका रिजल्ट वैसा ही प्रोड्यूस होता है। इसलिए एक भक्त को देख के कई बार लगता है, कई बार क्वेश्चन लोग बोल देते हैं, अरे तू अपने आप को तो बड़ा भक्त बोलता है, पर तेरे से ये भी नहीं हो रहा, तेरे से वो भी नहीं हो रहा। तो लोगों को बहुत ये मन में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भक्त के कार्य कई बार सामान्य व्यक्ति जैसे लगते हैं, बट वो होते नहीं है। जो व्यक्ति भक्ति में अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित रहते हैं। आगे नीचे करो ना, और करो। ये आपने पढ़ लिया था, ये वाला ऊपर 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 भगवत गीता के ऊपर वाला पैराग्राफ। हाँ ये वाला। श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक में नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव, श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव को अपने पुनर्जन्म का वर्णन करते हैं। अब यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि भक्तों की संगति में रहने से भक्ति की जो ये श्रेष्ठ पोजीशन है ये प्राप्त होती है। नारद मुनि का एग्जाम्पल देके प्रभुपाद जी तात्पर्य में खुद ही बता रहे हैं कि नारद मुनि, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, क्विकली बताता हूँ, नारद मुनि एक मेड सर्वेंट, हाँ, एक काम करने वाली बाई जो थी उनके बेटे थे। अपने पिछले जन्म में नारद मुनि एक गंधर्व थे, बहुत ही सुंदर आवाज थी, बहुत ही सुंदर दिखते थे। और नारद मुनि गंधर्व होने के नाते एक दिन फिल्मी सॉन्ग गा रहे थे उनकी सुंदर आवाज के कारण, और वहां पे जो उनके आसपास स्त्रियां थी उनको इम्प्रेस करने के लिए। तो वहां पे जो दूसरे गंधर्व थे जो उनके सीनियर होंगे कोई, तो उन्होंने देखा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे को ये सुंदर आवाज और सुंदर शरीर भगवान के गुण गान गाने के लिए दिया हुआ है, तुम ये क्या स्त्रियों को क्या इम्प्रेस कर रहे हो। तो वो नारद मुनि को श्राप देते हैं कि तुम निचले योनि में जाके जन्म लो, अर्थ पे जाके। और तब नारद मुनि एक एक मेड सर्वेंट के घर पे आते हैं और वहां पे जन्म लेते हैं उस माँ के गर्भ से। बट वो माँ जो होती है उनकी, वो बहुत ही धार्मिक, बहुत ही स्पिरिचुअल होती है। और उनके घर पे चतुर्मास्य का, अभी फ्राइडे से चतुर्मास का महीना शुरू हो रहा है। चतुर्मास 4 महीने हैं जो सावन का महीना इंडिया में होते हैं, जब सारे साधु संत लोग जितने भी ट्रैवल कर रहे होते हैं पूरा साल, वो रुक जाते हैं एक जगह पे। और वो अपना कहीं ना कहीं शिविर बना के 4 महीना वहीं पे तपस्या करते हैं, भजन करते हैं भगवान का। तो नारद मुनि के घर में वो उन भक्ति वेदांतों ने, उन संतों ने आके शरण ली, और वहां पे उनकी माता उनकी सेवा करने लगी और नारद मुनि भी उनकी सेवा करते थे। तो नारद मुनि ने सिर्फ उनकी सेवा करी और उनके प्लेट से उनका जूठन खाया, है उनकी अनुमति लेके। तो नारद मुनि ने सिर्फ उतना ही करके उनके सारे के सारे पाप नष्ट हो गए। उनसे हरि कथा सुनते थे, उनसे श्रवण करते थे, उनके भगवान का चर्चा सुनते थे उनसे, और उनका जूठन खाया नारद मुनि। और हुआ क्या कि नारद मुनि की जब उस भक्ति वेदांत सब साधु लोग चले गए, थोड़े समय बाद ही नारद मुनि की माँ की मृत्यु हो गई। अब नारद मुनि एक 5-6 साल का बच्चा अकेला रह गया। बट क्योंकि उस साधुओं का संग नारद मुनि को मिला था, वो संग मिलने के कारण नारद मुनि नॉर्थ की डायरेक्शन में चलने लगे और भगवान की भक्ति करने लगे। और ये शक्ति, ये फल मिला उनको उन महाभागवत भगवान के भक्तों की सेवा करने का, उनसे कथा सुनने का, उनसे श्रवण करने का, कि अगला जीवन में उनको नारद मुनि जैसा सिद्ध स्वरूप मिला, जो ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, पांडवों के, जिन्होंने स्वयं भगवान कृष्ण को भी, और कितने कितने महान भगवान के भक्त हुए हैं जिनको नारद मुनि ने खुद शिक्षाएं दी हैं। और कितने तो नारद मुनि के खुद के शिष्य हैं जो भागवत रूपी महान ग्रंथ में जिनका उल्लेख किया गया है। और भागवत में सिर्फ और सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्तों का उल्लेख है और शुद्ध भक्ति का उल्लेख है। और नारद मुनि सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी हैं पूरी भागवत में, सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई पूरी भागवत में है तो वो नारद मुनि। और तो और नारद मुनि व्यास देव, जिन्होंने सारे के सारे ग्रंथों को पुनः लिखा है और लिखित लिखित रूप हमारे सामने रखा है, उनके भी गुरु नारद मुनि है। और उन्हीं ने ही डांट के व्यास देव को भागवत लिखने को भी बोला। तो नारद मुनि कहाँ थे और क्या बने? सिर्फ भगवान के भक्तों की संगति में। नीचे आ जाओ।
धर्म्यम शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी के पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ। बालक नारद को भी यह अवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्षण को प्राप्त हो सके। सिर्फ भक्तों की संगति से ही सब धर्म के सुपीरियर लक्षणों को मिले। ये लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सवै पुंसो परो धर्म युतिर भक्ति रदोक्षज। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति ये नहीं जानते कि धर्म का परम लक्षण भक्ति की प्राप्ति है, जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक में व्याख्या कर चुके हैं। याद है किसी को वो श्लोक? वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव ज्ञानेषु यत्कर्म फलम प्रतिष्ठितम्। वेदों का, यज्ञों का, तपस्या का, ज्ञान का, सभी शास्त्रों का जिसका भी जितना भी निचोड़ को जितना भी कोई बेनिफिट मिल सकता है, सिर्फ भगवान की भक्ति करने वाले को वो सारे बेनिफिट प्लेट पे सजा के ऐसे ही मिल जाते हैं। हाँ? सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है। अब ऐसा नहीं कि हमें नॉलेज नहीं चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, किंतु यहाँ पर नारद ना तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए, ना ही उनके वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। ये विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना भी मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। ये कैसे संभव होता है? इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषों, महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्मा साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है। सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्तों के सानिध्य में रहना है, उनके पास रहना है, उनकी सेवा करनी है, भले ही वे अशिक्षित हो या उन्हें वेदों का अध्ययन ना किया हो। भक्ति अत्यंत सुखकर सुसुखम होती है। ऐसा क्यों? अभी देखो पूरे का पूरा ये जो पूरा परपोट है ना, आप लोगों में से पता नहीं किन किन ने पढ़ा है, बट प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है पूरा तात्पर्य पढ़ लें, क्योंकि पूरा तात्पर्य प्रभुपाद ने ऐसे लिखा है इस श्लोक पे। ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है कि प्रभुपाद ने पूरा ऐसे की तरह लिखा है, एक एक शब्द का उल्लेख करा है उसके अंदर। अभी आया सुसुखम शब्द, ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्य द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान का दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्चिष्ट कर सकता है। सिर्फ कथा सुननी है और भगवान का प्रसाद खाना। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। किसका म्यूट नहीं है? देखो, मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति। भगवद गीता में भगवान एक जगह बोलते हैं वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं। भगवान बोल रहे हैं एक पत्ता, एक फूल, एक फ्रूट या थोड़ा सा पानी ही मुझे सिर्फ प्रेम से अर्पण कर दो, मेरे लिए इनफ है। हाँ विनीत प्रो म्यूट करो ना प्लीज, किसी का अनम्यूट है। हाँ जी प्रभु, मैं देख रहा हूँ। एंड में चाहे पात्र हो, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल हो, जो कुछ भी संसार में किसी की भी कोने में उपलब्ध है या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना आगे करना, अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है। अभी हमारी शक्ति है 56 भोग भगवान को भोग लगाने की, तो भोग लगाएं। अगर उबले आलू भगवान को खिला सकते हैं, उतनी हमारी हैसियत है तो खिलाएं, क्योंकि भगवान को हमारे आइटम से कुछ लेना देना नहीं है, भगवान को हमारी ऑफरिंग से लेना देना है। हम क्या प्यार से ऑफर कर रहे हैं, यदि उसमें प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए तो भगवान स्वीकार करते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों में पड़ चले तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि भगवान के भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इससे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है,
जिससे उन्हें वस्तु अर्पित की जाती है। भगवान को इंटरेस्ट क्या है? प्यार से भोग लगा रहे हो या नहीं। कई मंदिरों में बहुत बड़ा चढ़ावा चढ़ता है, बहुत बड़ा चढ़ावा चढ़ता है, और इतना सभी प्रेम भगवान को अर्पित नहीं होता, बट चढ़ावा बड़ा चढ़ता है। किस लिए? दुनिया को दिखाने, मीडिया को दिखाने। हाँ, हमारे यहाँ पे सोने के छत्र लगाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे उनको 108 मिष्ठान भंडार लगाए जाते हैं, और फिर फोटो खींच खींच के फेसबुक पे हर जगह मीडिया में डाली जाती है, यहाँ पे ये लग रहा है, वो लग रहा है। बट जो भक्ति भाव से ना वो कुक हो रहा है और ना वो भगवान को भोग लगता है, वो भगवान को एक्सेप्ट नहीं है। जहाँ की सिर्फ भगवान को पानी और तुलसी ही अर्पण की जाए, बट वो पूर्ण भक्ति से की जाए, भगवान को ज्यादा इंटरेस्ट उसमें है। ये कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है। यह वैसा नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार करते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी ये भावना रहती है कि जब तक मुक्ति ना मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाए तो ईश्वर से उनका तदात्म्य हो जाएगा। मतलब पहले भक्ति भी किस लिए कर रहे हैं? जब वो मुक्ति के स्तर पे आ जाए तो फिर तो वो खुद ही भगवान बन जाएंगे, तो फिर किसकी भक्ति करनी, फिर तो अपनी करेंगे। इस प्रकार की अस्थायी सीमित स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भगवत धाम जाता है तो वहां पे भी भगवान की सेवा में रत हो जाता है। वह भगवान को तदाकार नहीं होना चाहता, भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता। ये तदाकार क्या होता है पता नहीं। जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, पता है ये श्लोक किसी को? हाँ, कोई बताएगा ये श्लोक क्या है? कि भक्ति तो मुक्ति के बाद शुरू होती है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी फिर? जानता है कोई इस श्लोक को? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। ब्रह्मभूत, जब जब एक व्यक्ति ब्रह्मभूत की स्टेज में आता है, पूर्ण रूप से ये समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ना सोचती ना कांक्षती, ना वो किसी चीज को लेके हैंकर करता है, अरे ये मिल जाए, अरे वो मिल जाए, अरे वो मिल जाए, ना ही वो कुछ नहीं मिलता तो रोना धोना मचाता है अपने जीवन में। तो वो ना ही हर समय मांगने की स्थिति में रहता है, और जब नहीं मिला तो ना ही वो रोने की स्थिति दिखाता है। विनीत ब्रो म्यूट करो प्लीज, विद्या अरोड़ा माता जी का। मेरे को ना विनीत ब्रो होस्ट बना दो, आप अगर बिजी हो तो मैं म्यूट कर दूंगा यहाँ से। नहीं प्रभु, वो ना वो बार बार अनम्यूट हो जा रही है, पता नहीं क्यों। ओके, एनीवेज, तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती न कांक्षती सम सर्वेषु भूतेषु। अब क्या कह रहे हैं? शुभान का शुद्ध भक्त क्या है? सम, इक्वल, सम मीन्स इक्वल, सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवात्माओं, सभी लिविंग एंटिटी से इक्वल है, सभी को इक्वल मानता है। हम उस स्थिति में है क्या कि हर किसी को इक्वल माने, हर किसी को सेम ट्रीट करें? नहीं कर सकते, हम अभी उस स्थिति में है ही नहीं। हम हमें फर्क दिखेगा नेचुरली। मद भक्ति लभते परम, तब वो मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है वो। ये स्टेज में आने के बाद, पहले तो शरीर नहीं आत्मा समझ लिया, फिर कोई इच्छा नहीं रही उसकी, और जो नहीं मिल रहा उसको लेकर रोना धोना भी नहीं है। अरे कोरोना वायरस आ गया, जॉब चली गई, अरे ये आ गया, प्रॉब्लम आ गई, वो रोना धोना। स्टेबल है, एकदम स्थित है अपनी अपनी स्थिति में। किसमें? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, और सबको समान दृष्टि से देखता है। वैसे व्यक्ति मेरी शुद्ध भक्ति में को प्राप्त करता है। अब ये कृष्ण बोल रहे हैं, कोई भी मनुष्य, आगे पढ़ रहे हैं, कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों में भक्ति योग की दिशा किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अथवा किंतु भक्ति अथवा
भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को नहीं पाता। कोई भी मर्जी योग कर रहा हो, भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवतम में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप में किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है, तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। ये इतना इंपॉर्टेंट पर्पोर्ट है ना, इसमें इसकी एक्चुअली रट्टा मारना चाहिए हम सबको। ये पर्पोर्ट प्रभुपाद ने बहुत जान डाली है इस पर्पोर्ट में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा है, समस्त गुहितम ज्ञान का राजा है। ये धर्म का शुद्धतम रूप है और इससे बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। कितना सिंपल प्रभुपाद ने इसमें बता दिया। अभी पढ़ के ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ है, बट सिंपल मैं इसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ आपको कि बहुत सिंपल है। कृष्ण की भक्ति प्राप्त करनी है, शुद्ध भक्त बनना है भगवान का, भगवान के धाम जाना है, इस दुख संसार से परे जाना है, तो पहला स्टेप है भगवान के भक्तों का एसोसिएशन। वो एसोसिएशन में भक्त हमारे को भगवान की सेवा में लगाएंगे। हमारे जो अनर्थ है, हमारे हृदय में जितने काम वासनाएं हैं, जितना काम क्रोध लोभ है, मद है, मत्सर्य है, सब दूर होने लगेगा। वो जब हमारे हृदय से दूर होने लगेगा, तब हम भक्ति में स्थित होने लगेंगे। और जो हम पाप कर्म को पूरा हम बोझा लेके अपने सर पे बैठे हैं, भक्ति की शक्ति से वो कटने लगेगा। और वो जब कटने लगेगा, वो खत्म होने लगेगा, तब हम धीरे धीरे ब्रह्मभूत की स्टेज पे आएंगे, जहां पे हम शुद्ध भक्ति के स्तर को प्रारंभ कर सकेंगे। इतना ही है। नीचे हाँ, तो ये खत्म हो गया ना। हाँ, अगले श्लोक पे आओ। हर्षदाधान पुरुष धर्म शिष्य पर अंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अभी भक्ति को लेके भगवान बहुत डायरेक्ट है इस चैप्टर में। कोई बीटिंग अराउंड द बुश नहीं, इधर उधर कुछ नहीं बात कर रहे, डायरेक्ट डायरेक्ट बात कर रहे हैं। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मैं ये नहीं समझता कई बार कि भगवत गीता पढ़ने के बाद भी लोगों को ये क्यों नहीं समझता कि भक्ति ही कृष्ण मेन भगवत गीता का पॉइंट बोल रहे हैं। हाँ, कहाँ से ये अंडरस्टैंडिंग आती कहाँ से है कि भगवत भक्ति भक्ति जो है वो भगवत गीता का सब सार नहीं है। हाँ, ये बहुत मुश्किल है समझना कि इतना डायरेक्ट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान। शब्द देख रहे हो कितना कितना डायरेक्ट शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। तात्पर्य शब्दहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। श्रद्धा चाहिए, फेथ चाहिए। ब्लाइंड फेथ नहीं चाहिए, बट फेथ हम सबको चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्त की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों से सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो वह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। हाँ? वो श्लोक है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहिला सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहिला सर्व कर्म कृत होए। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा वो दृढ़ विश्वास है, श्रद्धा भगवान में श्रद्धा वो दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण की भक्ति कर ली, सारे कर्म पूरे हो गए, सारी ड्यूटीज फुलफिल हो गई। हाँ? अगला श्लोक जो भागवतम का है, ये आपने कई बार सुना होगा, हमने कई बार पढ़ा है। यथा तरोर मूल निश्चयेन तृप्यन्ति तत्संत बुधो पुशाखा प्राणो उपारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरणम अच्युतेज। पेड़ का जो रूट है, जो मूल है, उसमें पानी दिया जाता है और सारे पेड़ को पोषण मिलता है। उसी तरह पेट को खाना दिया जाता है और पूरे शरीर को पोषण मिलता है। वैसे ही अगर जीवात्मा को हमें सुखी रहना है, तो हम अगर भगवान को जो जड़ है उनको सुख देंगे,
तो हमारे को ऑटोमेटिकली सुख की प्राप्ति होगी। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं और आमाशय को भोजन प्रदान करने से ही शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव सर्वत्र प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वो गीता से के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो, मनुष्य के अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन में विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। पूरा करो नीचे। बहुत ही जबरदस्त परपोर्ट्स हैं आ रहे हैं इस चैप्टर में ना। मैं कोई भी परपोर्ट स्किप नहीं करूंगा, मैं सारे तात्पर्य पढ़ूंगा, क्योंकि ये चैप्टर में हम कुछ भी मिस नहीं करना चाहते। प्रभुपाद ने बहुत कूट कूट के इस चैप्टर में डाला है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनावृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं, 3 स्टेजेस हैं कृष्ण भक्त की। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे रहते हैं और उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। अब ये पैराग्राफ हमारे को हमारी पोजीशन बताने वाला है कि हम कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे नीचे कैटेगरी क्या है? ऊपर ऊपर से भक्ति करते हैं, हाँ जी मंदिर जाएंगे, हाँ हाँ भगवान का नाम सुनेंगे, हम तो कथा भी सुनते हैं जी हफ्ते में, हम सब करेंगे, बट सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि वो ऊपर ऊपर से ही भक्ति कर रहे हैं। तो अभी हम सबको ये देखना है कि हम किस कैटेगरी में हैं। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। भक्ति करते रहेंगे बट कृष्ण भक्ति कर कैला सर्व कर्म कृत है, भगवान की भक्ति से सारी ड्यूटीज मेरी पूरी हो गई, ये बहुत ऊंची स्टेज है। उन्हें अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किंतु गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं। सबके अपने सीक्रेट पर्पस होते हैं। किसी को जॉब में जॉब फिक्स करनी है, किसी को घर में कोई दुख वुख चल रहा होता है तो भगवान की भक्ति करने लगता है। किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है, इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। जैसी पहली उनकी आदतें थी वैसे वापस से अपनी पुरानी आदतों में फिर से लग जाते हैं। कब? जब उनके जिस स्वार्थ से वो भगवान की भक्ति में आए थे वो स्वार्थ पूरा हो गया उनका। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत के प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है, जिसको शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है। अब ये नहीं कि उसको सारे श्लोक रटे होंगे, उसको पूरा अर्थ, उसका जो सार है वो पूर्ण रूप से समझता होगा इस भक्त को, हाँ, और वो निपुण है, एक्सपर्ट है, वो प्रथम कोटि का भक्त कहलाता है। दूसरी कोटि में अब देखो कौन आता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उनको भक्ति शास्त्रों को समझ नहीं है, हाँ? किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है वो तो ऊपर से है, वो तो क्या बोलते हैं उसको, आए छुए, थोड़ा दान पेटी में कुछ डाला, भगवान को प्रणाम किया, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा वाला उनका रहता है। लो जी लो, इतना तुम ले लो, उतना मुझे दे दो, उनका रिलेशन ही उतना है भगवान से, हाँ। दूसरा कोटि क्या है? दूसरा स्टेज क्या है? उसको पूरा का पूरा शास्त्र का समझता नहीं है, बट उसकी इतनी फिक्स्ड है, उसकी श्रद्धा इतनी दृढ़ है कि भाई कृष्ण भक्ति सबसे सुपीरियर है और मुझे इसमें लगे रहना है, अतः वह इसे ग्रहण करते हैं। तृतीय कोटि के वो व्यक्ति हैं जो श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण को पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। तो इनको नॉलेज तो होती ही नहीं है, जो तीसरी कैटेगरी है। तो प्रभुपाद ये पूरे पैराग्राफ में तीनों कैटेगरी के अलग अलग पॉइंट्स बता रहे हैं। श्रद्धा एक हेडिंग है और दूसरा नॉलेज। शास्त्रों में शास्त्रों की नॉलेज और श्रद्धा की हेडिंग में ये 3 कैटेगरी के भक्त हैं।
कभी कभी तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है। तो ये ग्रे सा कुछ आ रहा है, ऊपर हटाओ। हाँ, और कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उन्हें ज्ञान तथा कर्मयोग की संदूषण निकल जाता है, वह कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट हो जाते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा की 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है। भागवत की बहुत डिटेल वर्णन है। इसको टेक्निकली बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी, जो तीसरी कोटि का एकदम नया भक्त। दूसरा कैटेगरी है मध्यम अधिकारी, जो बीच कैटेगरी का है, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है शास्त्रों की, बट उसको इनफ नॉलेज है और उसकी श्रद्धा भी अटूट है, बट वो दूसरों को सबको समझा नहीं सकता। तो तीसरे कैटेगरी के जो भक्त है, उसको थोड़ा सा भी कोई आके काउंटर आर्ग्यूमेंट देगा, कोई भी उसको आके उल्टा बोलेगा, वो फटाक से भक्ति छोड़ देगा। हाँ हाँ हाँ, तुम सही बोल रहे जी, बात तो तुम्हारी ठीक है, हमने तो नहीं देखा भगवान को आज तक, आत्मा देखी है क्या हमने? एम ही भगवद गीता में लिखा है, पता नहीं क्यों आत्मा आत्मा करते रहते हैं लोग। हाँ तुम सही बोल रहे, साइंस सही बोल रही है। तो किसी ने भी आके उसको स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दिया, उसने वहीं पे ही अपनी माला को उठा के कमरे में रखना है, बंद करना है अलमारी में, और अपना नॉर्मल जीवन शुरू कर देना है। जो दूसरा कैटेगरी है, वो व्यक्ति को जब कोई आगे आर्ग्यूमेंट्स आगे से देगा, वो भले ही सामने वाले को आर्ग्यूमेंट में हरा ना पाए, बट वो खुद अपनी श्रद्धा से गिरता नहीं है, भगवान की भक्ति को छोड़ता नहीं है। और जो तीसरा कैटेगरी का व्यक्ति है, उसको आर्ग्यूमेंट में हराना असंभव है, उसको शास्त्र में वो निपुण है, उसको पूर्ण तत्व पता है शास्त्र का, और वो किसी भी तरह से ये जो मटेरियलिस्टिक या दूसरे प्रकार के आर्ग्यूमेंट में फंसता नहीं है, और उससे विचलित भी नहीं होता, क्योंकि उसकी श्रद्धा बहुत दृढ़ है, हाईएस्ट फॉर्म की श्रद्धा है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि के आस्तिकता की भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते, ये सोचते हैं कि ये मंत्र मात्र प्रशंसा है, उन्हें ये मार्ग अत्यधिक कठिन पड़ता है, भले ही वह ऊपर से भक्ति में रक्त क्यों ना हो। उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। श्रद्धा बहुत जरूरी है। अब ये श्रद्धा पे मैं 2 मिनट बात करता हूँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि सपोज अभी मलेशियन एयरलाइंस का जब प्लेन गायब हो गया, तो मलेशियन एयरलाइंस का जब प्लेन गायब हो गया तो बहुत लोगों ने अपने टिकट्स को कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका श्रद्धा मलेशियन एयरलाइंस से हट गई। तो हम कोई भी कार्य अपने जीवन में करते हैं, तो उसमें श्रद्धा जो है वो सबसे पहली चीज होती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। नहीं तो आप कोई भी कार्य अपने जीवन में नहीं करोगे। अगर आपको बोला जाए नई नौकरी शुरू करो, और वहां पे जाके आपका बॉस आपका शोषण करेगा, तो आपको अगर बॉस पे फेथ ही नहीं है, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन पे, उस कंपनी पे फेथ ही नहीं है, तो आप उस कंपनी में जाओगे नहीं। सपोज कोई बच्चा स्कूल में, माँ बाप बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, और वहां पे पता चले कि वहां पे टीचर्स ध्यान नहीं रखते हैं और बच्चों को मारते हैं, तो जब फेथ ही नहीं है, पेरेंट्स का फेथ रहता है, आप एक फेथ से कोई भी चीज शुरू करते हो। कई बार लोगों से बात करें तो उनको बोलते हैं, अरे स्कूल भेजने में काहे का फेथ है? फेथ के बिना तो आप स्कूल भी नहीं भेजोगे, फेथ के बिना तो आप अपने घर से बाहर भी नहीं जाओगे। आपको फेथ है कि स्ट्रीट पे सेफ्टी है, तभी आप बाहर निकलते हो। अभी कोरोना वायरस को लेके कितना कितना सरकार ने नियम लगा दिए हैं, बंद बंद कर दिए हैं। अब जिनको ये फेथ नहीं है, ये जिनको ये फेथ है कि बॉस यहाँ पे सरकार के दिए हुए नियमों का पालन करने से अपनी सेफ्टी रहेगी, तो वो उसका पालन करता है। तो हर कार्य अपने जीवन में जो करते हैं, उसकी जो नींव है वो फेथ पे होती है। हाँ, एक व्यक्ति किसी से शादी भी करता है, तो उसमें भी फेथ इन्वॉल्व है, उसका बेसिस जो है वो फेथ है, श्रद्धा है। एक श्रद्धा पे कोई भी बिल्डिंग खड़ी होती है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि श्रद्धा पे तो हम शुरू कर सकते हैं, वो कोमल श्रद्धा, शुरुआती श्रद्धा हो सकती है, वो इनिशियल फेथ हो सकता है, बट उतना वही श्रद्धा उस रिलेशनशिप को या वो कार्य को बहुत लंबा लेके नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी रिलेशनशिप में आता है, शादी करते हैं हस्बैंड वाइफ आपस में, तो श्रद्धा पे, उनकी फेथ पे शादी हो रही है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अटूट प्यार रखेंगे, कहीं इधर उधर में नहीं जाएंगे, आपस में एक दूसरे की सेवा करेंगे और अपना परिवार आगे बढ़ाएंगे। अब उसमें अगर एक पार्टनर को दिखता है कि अरे नहीं, इस दूसरे वाले व्यक्ति को तो मेरी चिंता ही नहीं है, वो तो व्यक्ति अपने ही कामों में लगा हुआ है, वो तो कहीं और उसका चक्कर चल रहा है, कुछ है,
तो अभी जिस श्रद्धा पे उसने शादी करी थी, अब उसी श्रद्धा को पकड़ के तो वो अपना रिलेशन नहीं चला सकता। अब वो श्रद्धा को निष्ठा में, एक फर्म फेथ में वो श्रद्धा को बढ़ना पड़ेगा, उस श्रद्धा को आगे जाना पड़ेगा हर चीज में। आप एक रेस्टोरेंट में भी जाते हो तो वहां पे आप श्रद्धा के कारण ही उस रेस्टोरेंट में एंटर करते हो, क्योंकि आपने किसी ने तारीफ सुनी है, आपको किसी ने बताया है, या आपने उसका एड देखी है, या आपने ट्राई करने के लिए घुसे हो, और वहां पे जाके आपके खाने में पहले दिन भी कॉकरोच आ गया, दूसरे दिन भी कॉकरोच आ गया, तीसरे दिन भी कॉकरोच आ गया। आप कितने दिन जो पहली श्रद्धा पे वहां पे खाने आए थे उसके हिसाब से कंटिन्यू करोगे वहां पे खाना? तो जब हमें खाना भी नहीं खाते, कंटिन्यू नहीं करते, तो कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति बिना श्रद्धा के कर कैसे सकता है? असंभव है। तो श्रद्धा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमारी श्रद्धा ब्लाइंड नहीं है। ये जो दूसरा श्लोक हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, प्रत्यक्षावगमम धर्मम, ये प्रत्यक्ष हमारे को खुद से परसीव होगा। हम अपनी आंखों से देखेंगे किस तरह भगवान की भक्ति जो प्रॉमिस कर रही है वो रिजल्ट देती है, वो रिजल्ट देती है। वो कहने और कहावती बातें नहीं है, भगवान की भक्ति रिजल्ट देती है। जैसे एक बहुत कॉमन उदाहरण आता है कि अगर किसी को दिल्ली से जयपुर जाना है, या दिल्ली से किसी को वृंदावन जाना है, और वो आज तक कभी दिल्ली से वृंदावन गया नहीं है। अब वो दिल्ली से वृंदावन अपने जीवन में कभी गया नहीं है, उसको कुछ नहीं पता रास्ते का। तो बच्चा जाके अपने पिताजी से पूछता है, पापा वृंदावन जाना है, कैसे पता चलेगा मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ? पापा बताएंगे, तू घर से जाएगा, पहले ये एरिया आएगा, फिर ये चेक पोस्ट आएगा, फिर ये टोल टोल का जगह आएगी जहाँ पे तुझे टोल देना है, फिर इतना लंबा ब्रिज आएगा 20 किलोमीटर लंबा, फिर वहां से तो निकलेगा, फिर ये एरिया का नाम आएगा, फिर ऐसा भीड़ आएगी, फिर एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ आएगा उल्टे हाथ पे, फिर होटल बना हुआ आएगा, फिर उसके बाद में पहले कट पे तूने लेफ्ट हो जाना है। तो ऐसे ऐसे उसको सारे रास्ते समझाएंगे व्यक्ति। या तो कोई जीपीएस खोलेगा, अब आजकल तो जीपीएस का टाइम है, तो वो अपने मोबाइल में सर्च करेगा, तो वो घर से अपनी यात्रा शुरू करता है श्रद्धा पे कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। पर उसको रास्ते में जो जो बता रखा था कि ये तेरे को रास्ते में मिलेगा, ये तो जगह, ये चीजें तू अपने रास्ते में देखेगा, वो उसको अगर नहीं दिखी जो उसको उसके पिताजी ने प्रॉमिस किया था उस रास्ते में आने वाली है, तो उसकी श्रद्धा हट जाएगी अपने पिता के दिए हुए रास्ते पे, और वो उस रास्ते को छोड़ देगा, या अपना कोई रास्ता ढूंढेगा, या किसी और से पूछने लगेगा। ये वापस से पिताजी से जाके पूछेगा कि पिताजी आप सही बता रहे हो कि नहीं बता रहे। तो एग्जैक्टली यही होता है जब गुरु हमारे को शास्त्र के द्वारा कोई भी भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है वो विधि बताते हैं, वो रास्ता बताते हैं, तो हमारे को चेक पॉइंट्स दिए जाते हैं। हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य खत्म होने लगेगा, हमारे में ये दूषित विचार कम होने लगेंगे, हमारे को दिखेगा हमारे जीवन में भक्ति के जैसे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है क्लेशाग्नि, हमारे क्लेशों में कमती होगी, हमारे जो क्लेश हैं जीवन में, जो क्लेश हैं, जो दुख चल रहे हैं, जो इतना उसमें ग्नि होगी, वो घटने लगेंगे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक भक्ति का है शुभदा, हाँ, सब शुभ होने लगेगा। तो अगर हमने ये भक्ति करते समय ये सारी चीजें नहीं देखी, तो इसका मतलब है कि हम भक्ति ठीक से नहीं कर रहे। और जब कोई व्यक्ति भक्ति के दिए हुए नियमों पे ढंग से अपने जीवन में चलता है और ये सारे रिजल्ट वो देखता है, तो क्या होगा, उसकी जो कोमल श्रद्धा जिससे उसने शुरुआत करी थी वो दृढ़ होती जाएगी, दृढ़ होती जाएगी। अरे बात तो सही बोली थी, उन्होंने तो बोला था कि तेरे को ये स्टेज आएगी, ये स्टेज आएगी, नेचुरल तेरी ये स्टेज आने वाली है, फिर तेरा नेचुरल अट्रैक्शन कृष्ण के प्रति होगा, और इस संसार, इस जगत से नेचुरली तेरा अट्रैक्शन खत्म होने लगेगा, और तू अपनी ड्यूटीज ही सिर्फ करेगा। तो ये सारी स्टेज तो उन्होंने बताई थी, ये तो भक्ति में आ रही है, ये तो मुझे महसूस हो रही है। तो व्यक्ति की जो भक्ति की जो श्रद्धा है वो अटूट होती है, वो निष्ठा में कन्वर्ट होती है। ये बहुत जरूरी है, इसलिए श्रद्धा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी भक्ति का। और इस श्रद्धा, इस फेथ को नरिश करना, इसका पोषण करना, इसको बचा के रखना, इसका लालन पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। कुछ भी लगे उस श्रद्धा को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके फेथ के जो बीज है, जो जो भक्ति लता का बीज है, वो प्रोटेक्ट करना हमारी बहुत गहरी जिम्मेदारी है।
तभी तो वो पौधा आगे आगे बढ़ेगा और भगवान के चरण कमलों तक पहुंचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इस फेथ को प्रोटेक्ट करके रखना। इस फेथ को प्रोटेक्ट करके रखने का क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंटरनेट पे दी हुई चीजें, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी किताब, कोई भी अप्रामाणिक सोर्स से जहां से भी हम नॉलेज ले सकते हैं वो अवॉइड करें, ताकि हमारे भक्ति के जो बीज हैं, जिससे हमारी जो लता निकल रही है भक्ति की, उस पे चोट ना पहुंचे, उसको हम प्रोटेक्ट करके रखें, संभाल के रखें। आपने देखा होगा, मैं लास्ट चीज बताता हूँ फिर क्वेश्चंस लेते हैं अगर किसी के हैं तो। आपने देखा होगा कई बार एक छोटे पौधे को लगाया जाता है और उसके साथ में डंडी बांध दी जाती है, दो लकड़ियों के स्टिक लगा देते हैं और उसको धागे से बांध देते हैं उस पौधे के साथ। जो धागा बांधा और जो लकड़ी लगाई, अब वो पौधे को पोषण नहीं देती। पौधे को पोषण मिलता है पानी से, सूर्य से, हवा से। और जो लकड़ी है, जो धागा साथ में लगी हुई लकड़ी है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। हाँ, तो हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो कोमल फेथ है, जो कोमल श्रद्धा है, उसको भी हमें ही प्रोटेक्ट करना है। और जो बन सके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए करना वो हमारी जिम्मेदारी है। कभी भी दूसरे भक्तों पे या दूसरों लोगों पे निर्भर मत रहना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अरे भैया तुम्हारी वजह से मेरी भक्ति खराब हो गई। किसी की भक्ति किसी की वजह से खराब नहीं होती। हम खुद गड्ढे में गिरते हैं अपनी गलतियों से। हम खुद गलतियां करते हैं और अपने स्वभाव के कारण, क्योंकि हमारे को बहुत मजा आता है दूसरों को ब्लेम करने में और खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ना लेने पे, तो हम बोलते तुम्हारी वजह से मेरी भक्ति खराब हो गई। नहीं, हमारी वजह से भक्ति खराब होती है, ये हमारी जिम्मेदारी है। उस भक्ति लता बीज को सींचे और उस कोमल जो जो पौधा है जो उग रहा है उसको प्रोटेक्ट करके रखें। तो ये पहले जो इस तीसरे श्लोक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है। कोई प्रश्न है इससे जुड़ा किसी का? हरे कृष्णा जी। कृष्णा प्रभु, कौन बोल I रहे have हैं? a question. कुणाल प्रभु। कोई माता जी पहले बोल दें। दो आवाज आई मुझे, कुणाल प्रभु और किसकी? मेरी श्वेता। कुणाल प्रभु पहले बोल सकते हैं। हाँ जी बोलिए कुणाल प्रभु, आप पहले बोलो फिर माता जी पूछ ले। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक 3 श्लोक को अगर साथ में समझे तो पहले श्लोक में है कि हमें वो थोड़ा सा ऊंचे बोले ना प्लीज। मैंने कहा 3 श्लोक को अगर साथ में समझे तो हमें ईर्ष्या नहीं। आवाज नहीं आ रही। ठीक है प्रभु जी। माता जी आप पहले पूछ लीजिए, तब तक मैं सेटिंग कर लेता हूँ। हाँ जी मेरा श्वेता जी क्वेश्चन, आप पूछिए। हाँ जी। जी प्रभु, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे डिवोटीज के लाइफ में कभी अशुभ होता है या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो वो अपनी भक्ति को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखो सबसे जरूरी क्या है, कोई भी हमारे जीवन में ऐसी घटना नहीं घट सकती जो हमारा भगवान से रिश्ता खत्म कर दे। पहली बात तो जब हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घट ही नहीं सकती, मतलब आप ये सोचो कि हम खुद भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, हम इतना नीचे नहीं गिर सकते कि भगवान हमें छोड़ दें। तो हमारे जीवन में ऐसा क्या हो जाएगा जिससे हम भगवान को छोड़ दें? वो भी हमारी गलतियों के कारण। तो बहुत बारी जब हम अपने लाइफ में भक्ति से पीछे हटते हैं तो उसका कारण यही बनता है कि जब हमारी लाइफ में चीजें ठीक भी चल रही थी तब हमने भक्ति का जो दिया हुआ प्रोसेस है उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया। हमने अपनी श्रद्धा को दृढ़ नहीं किया जब सब कुछ ठीक चल रहा था। तो जब सब कुछ ठीक, अभी सोचो ना आपने पौधा लगाया छोटा सा, अभी आपके एरिया में हवा नहीं है ज्यादा, तो वो पौधा टिक जाएगा, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है आपका पौधा। बट आपने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटेक्शन, कुछ प्रिपरेशन की नहीं, और अचानक से एक दिन हवा आई और पौधे को उखाड़ दिया। फिर हम सोचने लगे अरे मैंने क्या गलती करी? अरे आप ही ने तो गलती करी, आप ही ने तो प्रोटेक्ट नहीं किया उसको। हम्म तो बहुत बारी हमारे जीवन में ऊंचा नीचा तो होता ही रहेगा, क्योंकि वो इस सृष्टि का नियम है। हम भौतिक जगत में है और भौतिक जगत में दुख तो आना ही है, दुख संसार है। अगर हम सुख के समय, अपने नॉर्मल लाइफ के समय अपनी भक्ति को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके दृढ़ कर लें, तो जब दुख आएगा, जब बहुत बुरी हवा चलेगी, तब हम रेडी होंगे उसको झेलने के लिए। बट अगर हमने अपने सही समय पे भी निग्लेक्ट कर दिया तो दुख जब आएगा तब तो मन भी दुखी रहता है, मन भी विचलित रहता है।
तब शरीर भी कई बार विचलित रहता है अगर किसी को बीमारी आ जाए। अभी देखो ना कितने भक्त हैं अभी, इस प्रभुपाद जी के कितने शिष्य हैं जो जो सीनियर शिष्य हैं, जिनको ऐसी ऐसी शरीर की बीमारियां हैं जो आम व्यक्ति टॉलरेट भी नहीं कर सकता। वो पहले ही वो बोलेगा भाई मुझे जहर देके तुम मार दो, मैं टॉलरेट भी नहीं कर सकता इतनी दर्दों को। दिन में 2-2 घंटा सो के और सारा दिन भगवान का नाम ले प्रचार कर, मेरे शरीर हैंडल ही नहीं कर पाता है। आप जयप्रताप का महाराज को आप लोग जानते होंगे, उनकी क्या हालत है, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ, पूरा बॉडी चलना बंद हो गया, और फिर पूरी दृढ़ता से भगवान की सेवा में लगे हैं। क्यों लग पाए? अगर उनको सपोज भक्ति में पहले साल ही आते और ऐसा तबीयत में ऐसा हो जाता है, तो फिर वो कैसे 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 अब जब डिफिकल्टी जब लाइफ में आई, जब शरीर एकदम काम करना बंद कर गया, तो वो कैसे भगवान का चिंतन कर पाते? क्यों? क्योंकि जब वो नॉर्मल लाइफ चल रही थी, उन्होंने पूरी तरह अच्छे से भगवान की सेवा में उसको लगा दिया कि जब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई तो उस प्रेशर को झेल सके। ठीक है माता जी? ये और कुछ स्पेसिफिकली आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हो उसमें। नहीं जी प्रभु, ठीक है। कुणाल प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा थोड़ा रेफरेंस पास्ट से लेके जा रहा था कि हाँ 8th चैप्टर का लास्ट पार्ट था, वो था कि भक्ति योग सारे योगों से अ, सर्वश्रेष्ठ है। हाँ जी। उसके बाद में 9.1 में हमने देखा कि हमें ईर्ष्या के भाव से ना देखते हुए हमें एक अप्रिसिएशन के भाव से हमें आगे करना है। 9.2 में देखा कि हमें सभी को समांतर देखना है। और 9.3 में हमको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ दिखाई गई कि हमारी भक्ति में कैसे ग्रोथ होती है और उसका संग की वजह से कैसे होता है, क्या होता है। हाँ जी। प्रभु जी, ये कृष्ण जब अर्जुन को ये बता रहे कि ये भाव क्या है, आई मीन उसको अगर समझने की कोशिश करें कि वो ये एक भक्ति योग की तरफ उसको डाइवर्ट कर रहे हैं कि ये उनको बता रहे हैं कि ये एक ऐसा एक वो उस स्टेज पे है, या वो क्या भाव से होना चाह रहे हैं और हम लोग उसको कैसे कोरिलेट करें हमारी पर्सनल लाइफ से। हाँ तो नाइस क्वेश्चन। तो अभी आप देखो 8th चैप्टर में कृष्ण ने एंड किया भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बता के। अब 9th चैप्टर का नाम जो है वो है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सर्व गुह्यतम ज्ञान। सबसे जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है कृष्ण वो दे रहे हैं। तो अब कृष्ण अर्जुन को 9th चैप्टर के शुरुआत से ही बताना शुरू हो गए कि 8th चैप्टर के एंड में उन्होंने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बता दिया, ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से और अष्टांग मार्ग से, 3 योग सिद्धियों से चौथा जो भक्ति था उसको ऊपर बता दिया। अब प्योरली भक्ति का गुणगान भगवान स्वयं कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे पहले श्लोक में उन्होंने बताया कि कौन है क्वालिफाइड इस भक्ति को ग्रहण करने के लिए, जो द्वेष नहीं करता, जो ईर्ष्या जिसमें नहीं है। फिर दूसरे में उन्होंने बताया कि कितनी महान है भक्ति, ये विद्याओं में राजा है और सबसे सीक्रेट है, और समभाव में इसमें प्रत्यक्ष तुम खुद से इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब ये भक्ति की क्वालिफिकेशंस और भक्ति की महानता का गुणगान चल रहा है अब श्लोक बाय श्लोक। और तीसरे में फिर कृष्ण ने बताया कि अब ये भक्ति जिसको मैंने बता दिया कि वो राजगुह्यम है, सबसे टॉप मोस्ट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फेथ। हाँ, इसको पाने के लिए तो अब देख रहे हैं भगवान बहुत सिस्टमेटिकली ग्रो कर रहे हैं इसमें, अर्जुन को पॉइंट बाय पॉइंट लेके जा रहे हैं। अभी आगे के श्लोकों में तो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, तो जिसमें कृष्ण अपने बारे में और इंफॉर्मेशन देंगे। क्यों? क्योंकि किसकी भक्ति की बात कर रहे हैं? हम अपनी तो भक्ति की बात कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने भक्ति एस्टेब्लिश कर दी, अब जिसकी भक्ति है मतलब अपने बारे में अब अपनी इंफॉर्मेशन देना शुरू करेंगे। तो बहुत सिस्टमैटिकली ग्रो कर रहा है 9th चैप्टर, इसलिए वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स है ये। मतलब सारे भगवत गीता के चैप्टर बेस्ट है, बट ये बहुत ही डीप चैप्टर है। प्रभु जी, एक और था, इफ यू डोंट हाँ माइंड। जी। ये भक्ति करते हैं तो पेशेंस कहीं ना कहीं आप लूज आउट कर जाते हो, क्योंकि आपको वो एक लेवल नहीं मिल रहे शायद इसके साथ में, भक्ति और सबूरी और दोनों। आई मीन श्रद्धा के साथ में यू ऑल्सो ग्रो विद द पेशेंस। आपको श्रद्धा तो रहती है, बट वो कैसे डेवलप किया जाए, क्या है उसका थोड़ा, और मैं उसका एक श्लोक है
मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। वो है उपदेशामृत में रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, नेक्टर ऑन इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी बुक है वो। उसका उसका दूसरा श्लोक ही है जिसमें रूप गोस्वामी ये बता रहे हैं कि नहीं, दूसरा नहीं, सॉरी, तीसरा श्लोक है। हाँ, तीसरा श्लोक है, इसमें रूप गोस्वामी ये बता रहे हैं कि उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतोवृत्ते षड्वीर भक्ति प्रणश्यति। 6 चीजें उन्होंने बताई भक्ति को फटाफट बढ़ाने के लिए। क्या वो बताई? पहला क्या बताया उन्होंने? उत्साह, एंथुजियाज्म चाहिए, हाँ, उत्साह से भक्ति करनी है। दूसरा क्या बताया उन्होंने? निश्चय, डिटर्मिनेशन चाहिए। और तीसरा क्या बताया उन्होंने? उत्साह और डिटर्मिनेशन के बाद क्या चाहिए? धैर्य, पेशेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप कर्मों से डील करने की बात कर रहे हैं। अब जहाँ करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप कर्मों से डील करने की बात की जा रही है, वहां पे 3 महीने में आपने माला उठाई, भगवान की भक्ति शुरू करी, और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये सब निपटा दो, साधु संत बन जाऊं, अंदर से शुद्ध हो जाऊं, कुछ मेरे मन में दूषित विचार ना आए, और बस भगवान के जब दर्शन करने जाऊं तो भगवान से बातें कर सकूं। तो फिर हम जाके बोलते हैं, अरे बात क्यों नहीं कर रहा मार्बल मुझसे? तो बड़ा ही, बहुत ही इम्पोर्टेंट है धैर्य, धैर्य रखना। क्यों इम्पोर्टेंट है धैर्य रखना? क्योंकि आप जब भक्ति करते हो, या हम जब भक्ति करते हैं, तो हम उसमें अपना एंडेवर डालते हैं। और हमारा एंडेवर क्या है? हमारा एंडेवर है भगवान के दिए गए नियमों का प्रेम पूर्वक पालन करें। बट उसके बाद भगवान का जो एंडेवर है, जो भगवान की साइड है, एक्चुअली मैं उस दिन भी सोच रहा था इस पॉइंट पे कि व्यक्ति पेशेंस तब लूज करता है जब भक्ति करते समय भी वो ये श्लोक को भूल जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारी ड्यूटी सिर्फ एक्शन की है, रिजल्ट भगवान के हाथ में है। तो हम अपना पूरा जीवन, प्लीज समझना इस बात को कुणाल प्रभु, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपना पूरा जीवन क्या प्रिंसिपल पे जिए हैं? एक्शन तो चलो हम कर ही रहे हैं, बट रिजल्ट भी हम कंट्रोल करना चाहते हैं। और फिर हमें पता चलता है, अरे भक्ति कर लो भगवान की, तो फिर हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं, और उसमें भी हम सेम प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, अब रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है, तो वहां पे भी रिजल्ट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जबकि भगवान बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, तुम सिर्फ अपनी तरफ से अपना एक्शन करो, रिजल्ट मैं दूंगा। तो माँ यशोदा का इसमें बहुत अच्छा उदाहरण है, वो मैं बता के खत्म करता हूँ कि वो उदाहरण क्या है। जब कृष्ण ने नटखटपन में सारी मटकियां तोड़ के मक्खन वगैरह बंदरों को खिला दिया, और गुस्से में सब तोड़ फोड़ दिया, जब मदर यशोदा ने उनको दूध पिलाते पिलाते नीचे रख दिया, उबलते हुए दूध को बचाने के लिए, तो उसके बाद यशोदा माई कृष्ण को के पीछे छड़ी लेके भागी और कृष्ण को ओखल से बांध दिया। जब ओखल से बांधने लगी तो पूरे घर की, पूरे गांव की, पूरे वृंदावन की सारी रस्सियां ले आई और कृष्ण को बांध नहीं सकी। तो जब जब वो कृष्ण को बांधने चलती थी तो 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी रस्सी, जितनी मर्जी रस्सी ले आई, और उनको समझ नहीं आ रहा था। और फिर कृष्ण ने जब देखा कि मेरी माँ बहुत ही ज्यादा थक गई है, उसके पसीना छूट रहा है, तो कृष्ण ने जो दो उंगल छोटी थी, आचार्य बताते हैं उसमें एक उंगली थी माँ यशोदा का एंडेवर, और दूसरी जो उंगली थी वो था कृष्ण की कृपा। तो यशोदा माई ने अपनी तो मेहनत कर ली कृष्ण को बांधने के लिए, बट जब कृष्ण ने देख लिया कि मेरी माँ बहुत मेहनत कर चुकी है, अभी थक गई है, तो कृष्ण ने अपनी कृपा के कारण खुद को बांधने दिया। तो यशोदा माई की जो भक्ति थी, वो भक्ति जब उनकी तरफ से उनका एंडेवर कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद कृष्ण की बारी थी, और उनकी बारी क्या थी कि मुझे भक्ति से तुम बांध लो। तो हम भक्ति करते समय भी ये धैर्य बहुत जरूरी है कि हमारी जॉब, हमारा ड्यूटी कृष्ण के दिए हुए, भगवान के भक्तों के दिए हुए पद चिन्हों पे चलना है।
अब उस पद पे जब हम चल रहे हैं और भगवान हमारे को क्या अनुभूति देते हैं, क्या रिजल्ट देते हैं, वो टोटली कृष्ण के हाथ में है। मैं ऑनेस्टली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप चाहते हो लाइफ में पीसफुल रहना, कोई भी व्यक्ति, रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कभी मत करना, चाहे वो भौतिक संसार में हो, चाहे वो आध्यात्मिक प्रगति में हो। कभी भी रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि आप कोशिश कर भी लोगे तब भी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, ये प्रिंसिपल को सुबह की चाय में या दूध में अच्छे से मिक्स करके पी लेना, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए कि हम रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स ने बोल बोल के दिमाग खराब कर दिया लोगों का कि तुम कर सकते हो, तुम पा सकते हो, तुम फाइट करो, तुम अचीव कर सकते हो, हारना नहीं है, हारना नहीं है। मान लिया हारना नहीं है, बट ये समझना बहुत जरूरी है कि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ हार्ड वर्क है, रिजल्ट नहीं है। नहीं तो सारे विराट, वो लाखों बच्चे हैं जो विराट कोहली जितना मेहनत कर रहे हैं, सचिन जितना मेहनत कर रहे हैं, सब सचिन और विराट कोहली बन जाते, बट सब नहीं बनते, क्योंकि सिर्फ एक्शन, सिर्फ हार्ड वर्क इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर्स चल रहे हैं, कर्मा इन्वॉल्व है, प्रकृति इन्वॉल्व है, तुम्हारे आसपास के जुड़े लोगों के कर्मा इन्वॉल्व हैं, सिर्फ एक व्यक्ति का कर्मा इन्वॉल्व नहीं रहता है इसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। ठीक है ब्रो? थैंक यू सो मच प्रभु जी। नेक्स्ट वीक हम 8th चैप्टर का, जैसे हमने पहले टेस्ट किया था ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो करेंगे। अगर किसी को 8th चैप्टर से कुछ समरी 5-7 मिनट बोलना है तो यू मोस्ट वेलकम, प्लीज कुछ पॉइंट्स पढ़ के आए और बोले। नहीं तो लास्ट टाइम हमने 7th चैप्टर का करा था तो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि पूरी एक समरी वापस से आ गई थी 7th चैप्टर की। 8th चैप्टर का फ्राइडे को करके आ सके तो बहुत अच्छा रहेगा, और उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट हम करने वाले हैं फ्राइडे को। और कोई क्वेश्चन है किसी का? मेरे को वैसे जाना है जल्दी। प्रभुपाद जी के बहुत सीनियर शिष्य हैं, हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज, उनको उनको यूएस से में कोरोना वायरस हो गया और वो काफी सीरियस हैं अभी, और उनको हार्ट अटैक भी आया है, तो उनके लिए मंदिर में कीर्तन कर रहे हैं अभी। 5-7 मिनट में शुरू होगा। अपने हरे कृष्णा मेलबर्न पे लाइव है, मंदिर के यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग लाइव आके सुन सकते हो अगर फ्री हो तो। कोई छोटा क्वेश्चन है किसी का तो एक क्वेश्चन ले सकते हैं, नहीं तो बंद करते हैं। तो थैंक यू प्रभु, वो ज्वाइन करते हैं, कीर्तन ज्वाइन करते हैं। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा।